हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं कुलदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है जी, लास्ट वीडियो जो आपको मिला उसके अंदर हमारा जितना भी था कंटेंट वो थोड़ा सा ना वो इमरजेंसी में क्या हुआ, मुझे वीडियो उतना ही रिकॉर्ड करके आपके पास अपलोड करना पड़ा। ठीक है, अब अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। दो तीन जो हमारी रैंकिंग है ना, एक तो वर्ल्ड की और दो इंडिया की, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इन दो वीडियो के अंदर से क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को जिस भी तरफ जाना है, जिस यूट्यूब चैनल की तरफ जाना है आप जाइए, लेकिन देखिए कंटेंट के मामले में मैं इस बात पे आपको मजबूर कर दूंगा कि आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। और उसके पीछे कारण ये है क्योंकि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उससे ज्यादा, ठीक है, ये तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन आपके बराबर तो मैं मेहनत कर ही रहा हूं। देखो, अगर मैं आपको कहीं से डेटा निकाल के दे रहा हूं ना, तो उस डेटा के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ता है, मुझे भी खंगालना पड़ता है, मुझे भी नेट देखना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके डेटा निकल कर आता है। मानता हूं डिजिटल स्क्रीन नहीं है, लेकिन बोर्ड है। सबसे पहले तो हम चौक से पढ़े थे, ये तो फिर भी मार्कर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये वीडियो भी बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा और पॉइंट टू पॉइंट आपको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। कोई आलतू फालतू बात नहीं होगी, कोई भी एक सिंगल चीज भी हम आलतू फालतू डिस्कस करेंगे ही नहीं। सीधा वही है जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और आपको लगेगा कि हाँ, ये चीजें जो थी हम छोड़ चुके थे या हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सेम उसी तरह से पढ़ेंगे हम जैसे हम पॉइंट वाइज पहले पढ़ रहे थे। ठीक है, इंडिया ने क्या किया है, लॉन्च किया है, इंडिया लॉन्च्ड नेशनल क्लीन, ठीक है जी, क्या लॉन्च किया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये लॉन्च किया जी। अब आप कहोगे सर ये कहां से आ गया? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये आ गया, ये बताया नहीं अभी तक आपको किसी ने। और ये आया कब था? 2019 के अंदर आया था। सबसे पहली बात है ना, इंडिया लॉन्च द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में। अच्छा जी, इसमें बात क्या कही गई? इसमें बात ये कही गई थी कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिनिस्ट्री है ना आपकी, जिसके अंडर में ये आ रहा है आपका एयर पोल्यूशन वाली जो आपकी मिनिस्ट्री, उसके अंडर में आ रहा है। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 2024 तक हम लोग क्या करेंगे, 30% जो पोल्यूटेंट है ना, पोल्यूशन जो हो रहा है, पोल्यूशन को उसके अंदर जो पोल्यूटेंट है उन्हें हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ये मेन बात रह गई थी, इसलिए आपको याद रखना है ना। इंडिया लॉन्च द कौन सा, इंडिया ने क्या प्रोग्राम लॉन्च किया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये आया 2019 के अंदर। बस इतना ही चाहिए आपको, इससे ज्यादा नहीं चाहिए इसके अंदर। आगे बढ़ते बात करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ना, थोड़ा सा ना, एक रिपोर्ट आई थी है ना, इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था। ठीक है, कुछ दिन पहले आया, मैंने गूगल पे खूब सर्च किया 2020 की रिपोर्ट मिली नहीं। ठीक है ही नहीं, अभी तक शायद जारी नहीं करी गई है, थोड़े दिन रुक कर आएगी, तब तक आप लोग में भी हो सकता है एग्जाम हो जाए। अगर आ गई तो मैं आपको अपडेट डेटा भी दे दूंगा, लेकिन ये रिपोर्ट 2019 की है, जो जस्ट अभी कुछ महीने पहले ही डाली गई है ना, और आपको एक्सेस है। ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगा, जिसको और डिटेल में पढ़ना हो, थोरोगली नीचे जाना हो, जा सकता है। अच्छा, इसके अनुसार क्या मुख्य बातें थी वो हम पढ़ते हैं, थोड़ी मेन बातें। सबसे ज्यादा वर्ल्ड पॉल्यूटेड कंट्री, अगर मैं बात करूं पॉल्यूटेड कंट्री जो है वो आपकी कौन सी है इस रिपोर्ट के अंदर जो बताई गई, पहले नंबर पे बोला गया भैया बांग्लादेश। अच्छा जी, बांग्लादेश को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश बोला गया। अगर मैं सेकंड नंबर पर बात करूं, वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड है ना, सबसे ज्यादा वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, तो आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, दिल्ली। बिल्कुल जी, दिल्ली यही है जी आपका दुनिया की ऐसी राजधानी जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, और वो है आपकी राजधानी, हमारे भारत देश की राजधानी कौन सी, दिल्ली, सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात पर आते हैं। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है ना, थर्ड पे। देखो वर्ल्ड, तीनों कैटेगरी के अंदर हम आगे भी जाएंगे, लेकिन ये मेन कंटेंट में चाहता हूं आपको पहले 2 मिनट में मिल जाए। वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, आगे हम चलेंगे। ठीक है, वो जिसको देखने में इंटरेस्ट होगा वो देखेगा, वरना बाकी जो है वो निकल के यहीं बंद करके भाग जाएंगे। पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? देखो, वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका है भैया गाजियाबाद। ठीक है, इंग्लिश में मैं स्पेलिंग गलत ना लिख दूं, इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, बात समझ में आई? ये आपका गाजियाबाद। अब इस टाइम पर बोर्ड के ऊपर जो ये 4-5 बातें लिखी हुई है ना, ये 100% पूछे जाने वाली बातें हैं। पहली बात क्या है, इंडिया के अंदर नेशनल क्लीन प्रोग्राम लॉन्च हुआ 2019 के अंदर, जहां बोला गया कि 2024 तक हम क्या करेंगे, 30% पोल्यूशन को कम कर देंगे। अच्छा जी, अब इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आया, उसकी रिपोर्ट जो है उसमें अंदर क्या कहा गया कि दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा है, बांग्लादेश। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल आपकी दिल्ली है, और अगर मैं बात करूं सिटी की तो वो कौन सी है, गाजियाबाद। अब आप पूछोगे सर ये किस बेसिस पे दे रहा था, वर्ल्ड रिफॉर्म जो है ये किस बात पे दे रहा है ना, ये
कौन सी क्या चीज मेजर करके दे रहा है? तो भैया मैं आपको बताऊं, ये PM 2.5 की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने दिया है। सबसे ज्यादा जो आपका हानिकारक तत्व है, जो हवा, जो आपका एयर का भी पार्टिकल्स है ना, उनके भी, हवा के भी, एयर के भी, मतलब गैस के पार्टिकल साइज से भी छोटे पार्टिकल साइज होते हैं इसके, है ना, PM 2.5। और PM 2.5 के बेसिस के ऊपर जो ये रिपोर्ट दी गई है वो उसकी मैं बात कर रहा हूं, और आपको मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैं दे चुका हूं आपको, PM10 की और PM 2.5 की, दोनों की आपको वीडियो के अंदर मिली है। देखो, अगर आपने एयर पोल्यूशन का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख के आओ, वहां पर मैंने पूरा समझाया PM 2.5 आया कैसे, इसको नॉमिनेट कैसे किया गया, इसका साइज क्या है और किस बेसिस पे दिया जाता है। ये एनुअली दिया जाता है, बात समझ में आ रही है? इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप अभी उस साइड जा रहे हैं जहां पर भीड़ है, जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन जमे रहो। जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, शुरू से देख रहे हैं, आप भरोसा रखो, मैं आपको अच्छा ही कंटेंट दूंगा, ऐसा कंटेंट नहीं दूंगा जो टाइम वेस्ट करने वाला हो। ये बातें आपको याद हुई? अच्छा जी, अब यहां पर बात आती है, अगर हम इंडिया के अंदर है तो इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? इंडिया की रैंकिंग 5th है। अगर मैं बात करूं पोल्यूशन के हिसाब से तो इंडिया की रैंकिंग, और यहां पर सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात हो रही है भैया, पूरे पोल्यूशन की बात नहीं हो रही, 5th रैंकिंग है इंडिया की। समझ गए आप बात? इतनी बातें याद हुई तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी हम एनलार्ज स्टडी करते हैं, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या बातें कही गई हैं इस रिपोर्ट के अंदर। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग पहले वाला वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा कि ठीक है, मानते हैं, है ना, कि सर के व्यूज कम हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन देखो मेरे को पता है कि मैंने मेहनत करी है तो ये मेहनत जो है रंग लाएगी, और अगर नहीं ला रही तो कोई बात नहीं, फिर उसमें मैं ये मानता हूं आपकी बदकिस्मती है क्योंकि आप नहीं देख रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी रैंकिंग के अंदर हमने ये तो जान लिया कि गाजियाबाद जो है वो आपका सबसे आगे है। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे गाजियाबाद, सेकंड नंबर पे है आपका होटन सिटी, और ये कहां की है? चाइना की। ठीक है जी। आपका थर्ड नंबर पर है ये गुर्जनवाला, और ये गुर्जनवाला कहां की सिटी है? ये आपकी पाकिस्तान की है। ठीक है जी। ये आपका कहां पर है? इंडिया का। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी नंबर मैं लिस्ट बनाऊंगा यहाँ पे, ज्यादा पूरी लिस्ट नहीं बनाऊंगा। 4th नंबर पर है आपका फैसलाबाद। ठीक है, फैसलाबाद, और ये फैसलाबाद भी कहां पर है? ये भी पाकिस्तान के अंदर। आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर पर ये आया आपका फिर से दिल्ली। ठीक है जी। दिल्ली जो है, दिल्ली की कॉन्सेंट्रेशन भी याद करनी है भैया, दिल्ली पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दे रहा हूं मैं आपको, 98.6। ये आपको लिखना है यहां पर माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, और ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? ये आपकी PM 2.5 की कॉन्सेंट्रेशन है, उसके हिसाब से दी गई है। अच्छा, अब आप कहोगे सर सबसे पहले नंबर पे अगर ये गाजियाबाद, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन बता दो। बिल्कुल जी, इसकी भी बता देता हूं, और ये है 110.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ये है आपका, इनकी भी चाहिए क्या? मत याद करो, नहीं है जरूरी, ये याद कर लो। इंडिया की 2 सिटी आ रही है, सबसे पहले दिल्ली 98.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूबिक मीटर, अगर आप बोलते हो तो 110.2। ठीक है, याद हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और 6th नंबर पर है आपका नोएडा। पीडीएफ जल्दी अपडेट हो जाएगी, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए होती है वो वीडियो देखने से पहले मैसेज कर देते हैं, सर पीडीएफ कहाँ है, कहाँ मिलेगी पीडीएफ? अरे देख लो, तभी मेरी पीडीएफ समझ में आएगी जब वीडियो देखोगे। 6th नंबर पे है नोएडा, और नोएडा कहाँ पे है भैया? इंडिया में। बात समझ में आ रही है? पता तो है ना आपको कि इंडिया में नोएडा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 9th नंबर पर है, बीच के मैंने छोड़ दिया ग्रेटर नोएडा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो इंडियन सिटीज आती जा रही हैं, तो आप हमें एक साथ ही बता दो। लो, मैं एक साथ ही बता देता हूं आपको। आउट ऑफ 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज आपकी भैया दुनिया की सबसे ज्यादा 30 प्रदूषित शहरों के अंदर 21 सिटीज किसकी हैं? इंडिया की। बात समझ में आ रही है? अब भारत की कितने शहर हैं जो दुनिया के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के अंदर है? 21 शहर है। ठीक है, इतना ही कंटेंट है, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा मत अंदर खंगालने की कोशिश करना। रिपोर्ट में पूरी की पूरी 35 पन्ने की आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आपको पढ़नी है तो, लेकिन इससे ज्यादा आपके काम करनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही? काम करनी है, यहीं तक पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली रैंकिंग की बात करते हैं, वो भी बड़ी काम की रैंकिंग है। 3 रैंकिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और तीनों के अंदर से आप देख लेना, पेपर के अंदर क्वेश्चन देख लेना। नहीं भरोसा हो तो पेपर के अंदर क्वेश्चन देख के, अरे भैया 27 को तो भरोसा करोगे ना जब पेपर देके आओगे। चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ये है आपकी रैंकिंग किस बेसिस पे मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट जो रैंकिंग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द रैंकिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज। ठीक है, गार्बेज फ्री सिटीज। देखो, मैं अपने टॉपिक के आसपास ही हूं, इन्वायरमेंट के अंदर ही, अभी तक मैं इन्वायरमेंट से बाहर नहीं गया, मैंने बात नहीं करी। ठीक है जी, और ये आपकी जो रैंकिंग है, ये वाली गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग, ये किसने दी है? ये आपकी दी है भैया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अर्बन अफेयर्स, इसको आप लिखते हो OMOH
और यू और ए ये। अच्छा जी, इसकी मिनिस्ट्री जो है, इसके मंत्री साहब कौन है, इसके मंत्री साहब भी पूछ सकते हैं, तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। ये भी याद रखना, हर जगह पे मैं आपको मिनिस्ट्री के बंदा जो है ना मैं आपको बता रहा हूं, अरे भैया ये पूछ लेगा, ये नहीं पूछा तो ये पूछ लेगा, ठीक है। ये आपको इतना तो याद करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये पुरी कौन सा भैया, है ना, याद रहेगा ना, उड़ीसा शहर पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उड़ीसा का कौन सा, पुरी, कोणार्क मंदिर है ना, सैंड फेस्टिवल हुआ था वहां पे, उसको भी थोड़ी बहुत बाकी है, इसी वीडियो के अंदर हम कंटेंट उसका भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट बार। देखो ये सिस्टम क्या है, ये आपका स्टार रैंकिंग सिस्टम है। अच्छा जी, आप कहोगे सर स्टार तो हम बचपन में देखा करते थे, 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार तो चॉकलेट आती है। चलिए जी, स्टार रैंकिंग सिस्टम है, और इस स्टार रैंकिंग सिस्टम के अंदर आपकी 7 बातों को कंसिडर किया गया। वो सातों की सातों बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं 7 जो बातें ना, इनमें से किसी 3 को ऑप्शन बना लेगा और 4th कोई और डाल देगा, ठीक है, और आप लोग लगा दोगे ऑल ऑफ दीज, है ना। तो ये ध्यान रखना, 7 की 7 बातें याद करनी है। उन 7 बातों की मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूं। सबसे पहली बात क्या है, पहली बात है आपकी कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है जी। सबसे पहली बात इस रैंकिंग के अंदर जो कंसिडर करी गई वो क्या है, कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट क्या किया गया, नेक्स्ट आपका बल्क जनरेटर, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है बल्क जनरेटर कॉम्प्लियंस, सही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये आपका आ गया। और थर्ड जो है ना वो है आपका सोर्स सेग्रीगेशन, है ना, ये है आपका सोर्स सेग्रीगेशन। 3 हुए। अब बढ़ते आगे, ऊपर ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये आपकी जो रैंकिंग है कौन सी है, गार्बेज फ्री सिटीज की रैंकिंग है, और दी किसने, MOH और U और A, ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने दी है। 3 बातें हुई। 4th बात मैं यहां पर लिखता हूं, और वो आपकी है साइंटिफिक, जो हम कल हमने वीडियो देखा, आपने देखा होगा, मैंने बनाया था साइंटिफिक लैंड फिलिंग, ठीक है जी। ये आ गई आपकी 4थी बात। अगर मैं बात करूं 5th बात की, तो 5th बात क्या है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। इसके ऊपर आपको वीडियो भी मिल चुका है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, बात समझ में आ रही है क्या, मैनेजमेंट। और आपकी 6th बात क्या आ रही है, वो ये है कंस्ट्रक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं सातों के सातों पॉइंट याद रखने, क्योंकि इनमें से 3 ले लेगा, 1 उड़ा देगा अगर उसको क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ानी है तो। और वो है आपका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन मैनेजमेंट, ठीक है जी। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपने आप में बहुत उन्होंने स्टडी करी हुई होती है, उनको देश दुनिया, मतलब मैं कहता हूं हर अंदर बाहर सब कुछ पता होता है। उनको ये नहीं होता कि अरे गार्बेज फ्री सिटीज रैंकिंग पढ़ा, ये तो मेरे को आता है, मैंने तो पहले से पढ़ा हुआ है, तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। आप रिवीजन कर लो, और इससे ज्यादा मेरे पास भी वही कंटेंट है जो वहां पर क्या आ रही है, लिस्ट बनकर। भैया गवर्नमेंट की रिपोर्ट को मैं बदल तो नहीं सकता, वो तो वही रहेगी, और मैं आपको यहाँ पर साफ साफ लिख के दे रहा हूं कि ये जो है आप चेक कर लेना, अगर आपको लगे तो। लेटेस्ट यही है, इसके ऊपर की मेरे को भी नहीं मिली, मैं भी गूगल सर्च करके आ रहा हूं, ठीक है जी। 6th के बाद में 7वीं बात क्या है, 7वीं बात है आपकी डंप रिमिडेशन, ठीक है जी। और वो बच्चे जो लगातार देख रहे हैं, आप भी टेंशन मत लो, है ना, सब कुछ दूंगा मैं आपको, सारा कंटेंट दूंगा, लेकिन क्वालिटी दूंगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैंने आपको जिस हिसाब का फिल्ट्रेशन समझाया है ना, जिस हिसाब से मैंने आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटी समझाई है, अगर कोई समझा दे तो मैं यही हूं, ठीक है। आपका पैसा वसूलो उस वीडियो को देखकर, फिल्ट्रेशन वाली को। चलिए जी, ये 7 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, फिर बल्क जनरेटर कॉम्प्लियंस, फिर सोर्स सेग्रीगेशन, साइंटिफिक लैंड फिलिंग, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन मैनेजमेंट, और आपका डंप रिमिडिएशन। ये 7 बातें जो है ना, ये मिनिस्ट्री ने क्या करी, कंसिडर कर ली। इन 7 बातों को देखते हुए इंडिया के अंदर आपकी जितनी भी सिटीज है उनका क्या किया गया, सर्वे किया गया, और सर्वे करके उन्होंने क्या किया, एक रैंकिंग दी 7 स्टार के हिसाब से, ठीक है। हर सिटी को अपने अपने अलग अलग स्टार मिले, उसके हिसाब से रैंकिंग है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। जितने शहर में लिखवाऊंगा 5, वो आपको रटे हुए होने चाहिए, वो आपको नींद में भी नहीं भूलने, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस पेपर के हिसाब से ना यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इस पेपर के अंदर आप ये पढ़ने बैठ जाओ कि नेशनल फिल्म फेस्टिवल, या आप ये पढ़ रहे हो कि आई5 अवार्ड, तो भैया वो कम चांस है उसके पूछे जाने के। हाँ पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कर रहा, दरकिनार नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन वो कम पूछा जा सकता है। उसने लिखा एनवायरमेंट एंड एनर्जी, तो भैया वो यहीं से पूछ लेगा। देखो सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं 5 स्टार रैंकिंग वाले, है ना। 5 स्टार रैंकिंग वाले कितने सिटीज है, वो है आपके 16 सिटीज है आपके 5 स्टार रैंकिंग वाले, जिनको 5 मिली है। 5 से ऊपर तो किसी को दिया ही नहीं उन्होंने, ठीक है जी। और इस रैंकिंग में पहला नंबर है अंबिकापुर, पहला नंबर है आपका अंबिकापुर। और ये कहां वाला है भैया, ये आपका छत्तीसगढ़ वाला है, ठीक है, अंबिकापुर। एक जगह और भी है इसके अलावा, है ना। नेक्स्ट आपका सेकंड बात करते हैं, और सेकंड है आपका राजकोट, ठीक है। राजकोट कहां पर है, गुजरात में। नेक्स्ट आपकी थर्ड सिटी है इसी रैंकिंग के अंदर, सूरत, और ये भी कहां से,
गुजरात से। भैया कौन सी चीज की रैंकिंग पढ़ा रहा हूं मैं आपको, याद रखना, भूल मत जाना, मिक्स मत कर लेना किसी और से। गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग, गार्बेज फ्री सिटीज रैंकिंग, ठीक है जी। किस बेसिस पे थी ये, कौन सा सिस्टम था भैया, स्टार रेटिंग सिस्टम था इसके अंदर। और स्टार रेटिंग में जो 7 बातें कंसीडर करी गई हैं वो आपको पहले बता दी गई हैं, याद रखना है भैया, याद रखना है। नेक्स्ट आपकी 4th रैंकिंग जो है वो है मैसूर, 4th रैंक पे है मैसूर। और ये कहां पे है भैया, कर्नाटक में। मैसूर तो भैया टीपू सुल्तान, याद आ गया होगा जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है। 5th, उसकी तलवार कितनी लंबी थी, बहुत लंबी थी भैया, 2 हाथियों पे रख के लाए जाते थे, ऐसा मैंने भी पढ़ा कहीं ना कहीं पे। इंदौर एमपी आपका इस रैंकिंग में, देखो इस रैंकिंग में इंदौर आपका 5th नंबर पर है। वरना आपने जितनी भी पढ़ी होंगी ना, अगर मैं बात करूं स्वच्छता सर्वेक्षण की और या मैं बात करूं क्लीन सिटी की बात करूं, तो हमेशा आपने इंदौर को कहां देखा है, पहली रैंक पर देखा है। लेकिन इस रैंक में कहां पर है, ये 5th नंबर पर है। यही है, इसी बात के अंदर गपची मत खा जाना, ठीक है। गपची का मतलब ये है जब आप भूल जाते हो, इंदौर आंसर लगाते हो। इंदौर देखो क्लीन सिटी है, लेकिन वो दूसरी रैंकिंग है। ये कौन सी बताई मैंने, गार्बेज फ्री सिटीज रैंकिंग, इसलिए मैंने यहां पर दूसरी बार लिखा है। मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो यही गलती करेंगे, यही गलती होती है और इसे ब्लेंडर बोला जाता है, ठीक है जी। इंदौर 5th नंबर पर है। रैंकिंग कौन सी है, गार्बेज फ्री सिटीज रैंकिंग, क्लीनलीनेस नहीं है, स्वच्छता सर्वेक्षण नहीं है, वो इसके बाद की रैंकिंग है, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है जी। 5 शहर आपको याद हुए, बस इनफ है। और ये जो आपकी रिपोर्ट है ये कब की है, कौन सी ईयर की है, 2019-2020 की। और यही लिखा हुआ आपको गूगल पे मिलेगा, ठीक है जी। मैं इसे साफ कर रहा हूं, याद करना है, अंबिकापुर ऐसे बना लो ना, ARSM और I, लो जी ये बन गई ट्रिक। ट्रिक बनाने के लिए कोई दिमाग थोड़ी चाहिए होता है, वो उसके लिए तो टैलेंट चाहिए होता है। ARS और फिर क्या है, M और I, ये लो। अब इसको कुछ भी नाम ले लो, है ना। अब किसी की हो सकता है इसमें 5 नाम है तो 5 पे हो सकता है उसके दोस्त वगैरह हो तो उनके नाम सेट कर लेना, समझ रहे हो ना। सही तरफ जाना है, गलत तरफ नहीं जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रैंकिंग की तरफ। नेक्स्ट रैंकिंग जो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और नेक्स्ट रैंकिंग है आपकी, अगर मैं बात करूं, अब आपकी वो रैंकिंग आ गई जिसमें इंदौर शामिल है। और ये है आपकी राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता, ठीक है जी, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण। सर्वेक्षण होता है आपका सर्वे, ठीक है, इतना तो मेरे को पता है। और स्वच्छता को क्लीनलीनेस और राष्ट्रीय को नेशनल क्लीनलीनेस सर्वे। और ये रिपोर्ट कौन सी आपकी, ये रिपोर्ट है आपकी 2020 की, ठीक है जी। और ये दी कब गई, इसकी डेट भी रखो याद, 20 अगस्त 2020 को दी गई थी ये, 2020। बात समझ में आ रही है। और ये किसने दी, ये भी आपकी उसी मिनिस्ट्री ने दी, MOHUA, ठीक है। और इसके प्रमुख कौन है भैया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हरदीप सिंह पुरी। सुबह मैंने आपको कई मंत्रियों के नाम बताया, याद कर लेना, पूछ लेगा वो तो ये का, ठीक है जी। ये रिपोर्ट है कौन सी, ये 5th रिपोर्ट है। ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा है। देखो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण, सिर्फ रिपोर्ट याद कर लेने का मतलब नहीं है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना वो है जो पूछा जा सकता है। जैसे किसी रिपोर्ट को आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले कौन से ईयर की है, फिर कितने नंबर की रिपोर्ट है, किस डेट को आई, किस मिनिस्ट्री ने दी और उसका मंत्री कौन है, ये तो भूलनी नहीं है। ये तो वो बातें हैं जो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, चाहे आप विंड एनर्जी की पढ़ रहे हो, चाहे आप सोलर एनर्जी की पढ़ रहे हो, चाहे आप एनवायरमेंट की रैंकिंग पढ़ रहे हो, किसने दी, ठीक है, कितने नंबर की रिपोर्ट है, कितनी तारीख को आई और कौन सी मिनिस्ट्री थी और कौन उसका प्रमुख था, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए जी इस रैंकिंग के अंदर बात करते हैं। और इसे पता क्या बोला गया, वर्ल्ड, दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है जी, स्वच्छता सर्वेक्षण। बात समझ में आ रही है क्या, ये आपका क्या है, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण था, इसलिए इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका ये वाला ना स्टार मार्क करने वाली, सबसे ज्यादा स्टार मार्क करने वाली, एक तो एयर क्वालिटी वाली और दूसरी सॉलिड वेस्ट में से पूछे ना पूछे, लेकिन इसमें से जरूर पूछ सकता है। चलिए जिसके अंदर आप बात करते हैं, सबसे पहली रैंक पे कौन सी सिटी, अब इंदौर आंसर है, पिछले वाले में इंदौर आंसर नहीं था, इंदौर एमपी का। और भैया ये कितनी बार रह चुका है, और ये आपका 4th टाइम इस रैंक पे आया है, पहली बार। पहली रैंक पे कब आया, ये कितने टाइम हो गए इसको भैया, 4 बार हो चुके हैं अब इसको पहले नंबर पे आते हुए इस रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आपकी सिटी है सूरत। सूरत के बाद आपका 3rd नंबर पर है नवी मुंबई, कौन सी है, नवी मुंबई, अच्छा जी। और 4th नंबर पर आपको इससे कोई मतलब नहीं है, अब आप याद करो लास्ट वाली, और ये 47 नंबर की लिखी हुई है। आप नोट्स के अंदर भी ना, ये मैं पीडीएफ अपडेट करूंगा, इसको ना 4 नंबर मत समझ लेना, ये 47 है और ये 47 पे कौन है आपका, पटना है,
ठीक है जी, याद हुआ। इसके अलावा अब आते थोड़ा सा राजस्थान पर। राजस्थान के अंदर अपनी कैपिटल जयपुर है ना, राजस्थान वासी हो अगर आप, ठीक है, मैं भी जन्म से राजस्थानी हूं, तो भैया जयपुर जो है आपका ये 28 पोजीशन पे, और ये इसकी सबसे ज्यादा सुधरी हुई रैंकिंग है, सबसे ज्यादा सुधरी हुई रैंकिंग जयपुर की कौन सी है, 28वीं रैंकिंग। चलिए इसी के अंदर बताया गया कि सबसे फास्टेस्ट मूविंग सिटी, अगर मैं बात करूं फास्टेस्ट मूविंग सिटी, ये आपको याद करना है। कोई भी एक रैंडम पॉइंट मैं उठा के इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसके पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, फास्टेस्ट मूविंग सिटी। और ये मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर अगर हम देखें तो कौन सी भैया, जोधपुर, ये आपको याद रहना चाहिए। ये दो बातें नहीं भूलनी। इस रिपोर्ट के अंदर जयपुर कौन से नंबर पे, 28वें पे, और फास्टेस्ट मूविंग सिटी अगर राजस्थान की बात करूं तो कौन सी है भैया, जोधपुर है। उसके बाद में एक और चीज बताइए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखो जी, गंगा किनारे है ना, कई बार आपने सुना है, चलो कान्हा पुकारे, छोड़ो मैं आगे पूरी बात नहीं करूंगा। गंगा किनारे, ठीक है, बसा हुआ, गंगा किनारे बसा हुआ स्वच्छ शहर, ठीक है जी, स्वच्छ शहर कौन सा है, ये याद करना बड़ा जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर ना गंगा की बहुत बातें हुई हैं और अभी भी हो रही हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर तो ट्रेजेडी हुई है, उसकी वजह से थोड़ा आ रही है बातें कि नदियों के अंदर बर्फ आ गई, कोई कह रहा अवलांच आ गई। अरे भैया पहाड़ी नहीं झेलती वजन। केदारनाथ मूवी देखी है ना, सुशांत सिंह राजपूत, उस मूवी के अंदर क्या हुआ था कि पहाड़ी के ऊपर बोली गई थी ना एक बात, मेरे को उस मूवी के अंदर एक ही बात अच्छी लगी और ये था कि भगवान आपको बार बार संकेत दे रहा है कि पहाड़ों के ऊपर कंक्रीट के जंगल मत खड़े करो वरना सब कुछ बह जाएगा। यही हो रहा है, आप तो सिविल इंजीनियर हो, बेहतर तरीके से समझ रहे हो। डेंसिटी कंक्रीट कितनी होती है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, पता है मुझे वो भी। अच्छा जी, गंगा किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, वो होता है आपका, सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर की बात करूं तो वो था वाराणसी, और ये आपको याद करना है। बोर्ड पे लिखा हुआ इतना डेटा जो आपको मैं दे रहा हूं, ये मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे इस एरिया से वो एक पूछे, दो पूछे, लेकिन 3 रैंकिंग मैंने आपको पढ़ा दी, तीनों की तीनों रैंकिंग इंपॉर्टेंट थी। ठीक है जी, चलिए जी, ये तो थी आपकी इंडिया के अंदर जो सर्वे किए गए है ना, और थोड़ा हमने क्या किया, इंटरनेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट पढ़ी। अब ना हम थोड़ा बाहर निकलते हैं, और जो सुबह जो टॉपिक आपको मिला था ना, सुबह के टाइम पे मैंने अभी शायद दोपहर में वीडियो अपडेट हुआ है, वो मैंने रिकॉर्ड सुबह किया था है ना, उसके अंदर मैंने टी शर्ट पहना हुआ व्हाइट वाला है ना। अभी मैं कहीं बाहर से आया हूँ तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं, मुझे कि आपका समय ना खराब हो, आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो मेरे पास है, जो मैंने तैयार कर लिया, कम से कम मैं आपको वो तो प्रोवाइड करवा दूं। भैया मेरी मेहनत लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर आप देखो, आप उसका फायदा उठाओ। ठीक है जी, आते हैं अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यूएनईपी पे आते हैं, है ना। यूएनईपी क्या है आपका, ये आपका है भैया यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ना, इसने क्या किया, ये कौन सा बोर्ड देता है, सुबह मैंने आपको लिखवाया भी है, और ये था आपका ग्लोबल चैंपियन ऑफ अर्थ, है ना, या मैं बात करूं चैंपियंस ऑफ अर्थ, ऐसे करके नाम का मैंने आपको, चैंपियंस ऑफ अर्थ के नाम से। ये वैसे इसके आगे ना ग्लोबल लगा हुआ होता है, जैसे मैंने आपको लिखा है ना गोलकीपर प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो वो आपको लिखना है ग्लोबल, है ना, उसके आगे लिख लेना ग्लोबल गोलकीपर। ये कई बार क्या होता है, दिमाग में ना अगली बातें चल रही होती हैं, आपने देखा ना मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उसका कारण ये है कि मुझे ये होता है कि वीडियो छोटा बने, आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना, अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ इतना ही चाहता हूं मैं, इसलिए मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है लिखते लिखते। ग्लोबल चैंपियंस ऑफ अर्थ, है ना, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है ये ग्लोबली दिया गया, यूएनईपी ने दिया, और इसके अंदर क्या हुआ, टोटल 7 बंदे सेलेक्ट किए गए, जिनमें से एक बंदा मैं आपको 2020 वाले में पढ़ा चुका हूं, एक कैंडिडेट हमने पढ़ लिया सुबह, और वो कौन था भैया, विद्युत मोहन। ये आपको याद रखना है, 29 साल का आदमी जिसने एनवायरमेंट के फील्ड के अंदर अच्छा काम किया, उसे अवार्ड मिला। इस 7 में क्या हुआ, कैटेगरी वाइज दिया गया, और कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पॉलिसी लीडरशिप के लिए दिया गया, और ये किसे दिया गया, ये आपके फिजी के पीएम है ना, फिजी पीएम है, और इनका नाम है फ्रैंक बेनी मैरामा, है ना, ये है, इनको दिया गया सबसे पहले। किसके लिए दिया गया, पॉलिसी लीडरशिप के लिए, इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी थी आपकी इंस्पिरेशन एंड एक्शन, ठीक है जी, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, और ये किसने दिया, इसको किसको दिया गया भैया, ये दिया गया यूकोबा, ये इनका नाम थोड़ा अलग अजीब तरीके का है, और ये सावाडोगो, है ना, सावाडोगो, अच्छा जी, ये इनका नाम है। अब याद तो नहीं रहेगा लेकिन बायो रेस याद रख लेना, मैं इनसे रिलेटेड थोड़ा सा काम बता दूंगा आपको। और ये क्या है, बुर्किना फैसो कुछ है ना,
अच्छा जी, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, ये ना अफ्रीका के जंगलों के अंदर काम कर रहे हैं। अफ्रीका के जंगलों के अंदर जो जनजाति वगैरह है ना आपकी, अमेजन वगैरह उस एरिया के अंदर, वहां पे काम कर रहे हैं। अब थोड़ा याद हो जाएगा आपको, योका, मेरे को भी याद नहीं होता, याकोबा, सेवाडोगो और बुर्किना फैसो। ओके जी, कोई और लैंग्वेज सी लग रही है मेरे को ये। इंस्पिरेशन एंड एक्शन के लिए दिया गया अवार्ड। उसके बाद करते हैं साइंस एंड इनोवेशन के फील्ड में। साइंस एंड इनोवेशन, यहां से ना पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। जिस वर्ड के अंदर इन्वायरमेंट आ रहा है ना, वो अपने आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। साइंस एंड इनोवेशन के अंदर कौन है? ये है आपके डॉक्टर फैबियन, डॉक्टर फैबियन, और इनका नाम आगे है लिंडर्स, पता नहीं क्या है ये, लिंडर्स। बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में ना मेरे को बहुत दिक्कत आती है इन वर्ड्स को। और ये कहां के भैया? जर्मनी के। अब आप बोलोगे सर गूगल पे आप कर लिया करो, है ना, वो बोल के भी बताते हैं। इतना टाइम ही नहीं है, मुझे आपको कंटेंट देना है। सब में आपका देखो, हर मिनट हर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है, अचीवमेंट किसे दिया गया, ये बहुत जरूरी है याद रखना ना। और ये है आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया प्रोफेसर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी होगी इन्वायरमेंट में, प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड। ये भैया इनका नाम है। याद हो चाहे ना हो, पर याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करने हैं। इसके अलावा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मैंने आपको बता दिया, पीएम मोदी साहब को भी मिला अपने 2018 के अंदर मिला, और 2020 के अंदर किसे मिला? विद्युत मोहन को मिला। ठीक है जी, और ये 29 साल के यंग एंटरप्रेन्योर है, ये आपको याद रखना है। पॉलिसी लीडरशिप के लिए फिजी के पीएम को मिला। फिर इंस्पिरेशन एंड एक्शन के लिए ये आपके सामने नाम लिखा हुआ है, बुर्किना फासो, अफ्रीका नहीं है। अच्छा जी, साइंस एंड इनोवेशन के लिए डॉक्टर फैबियन को मिला, और लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला? प्रोफेसर रॉबर्ट डी बुलार्ड को। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपने, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जितनी भी चीजें हैं ना, ये आपको बोर्ड पे बताई जा रही है, ये आपको याद रहनी चाहिए, जरूरी है। नेक्स्ट थोड़ा सा ना चलते हैं। देखो, न्यूजीलैंड का नाम तो सबने सुना, लेकिन देखो न्यूजीलैंड न्यूज के अंदर था भी, लॉकडाउन के अंदर भी था, क्योंकि वहां पर ना पेशेंट सबसे पहले क्लीन हो गए थे। कोरोना सबसे पहले उन्होंने खत्म किया, इमरजेंसी लगाई, उस टाइम पे भी उनके पास मरीज, बहुत कुछ अच्छा होता है वहां पर, है ना। लेकिन अभी बात करते हैं थोड़ी सी, हम क्लाइमेट पर चलते हैं। और क्लाइमेट इमरजेंसी अभी लेटेस्ट के अंदर जिस कंट्री के ने क्या किया, अनाउंस करी, कौन सी भैया? क्लाइमेट इमरजेंसी अनाउंस करी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करना, किसने अनाउंस करी है अभी? और ये करी है आपकी न्यूजीलैंड ने। इससे पहले पता है भैया कितने लोग, कितने शहर और कर चुके हैं? ये टोटल 32 सिटीज, है ना, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड जो है आपके क्या कर चुके हैं? 32, है ना, 32 जो कंट्री हैं वो क्या घोषित कर चुके हैं। सॉरी, सिटी बोल दिया तो मैंने, कंट्री है यहाँ पे। क्लाइमेट इमरजेंसी अनाउंस करी है किस किस कंट्रीज ने? 32 कंट्रीज ने करी है। और लेटेस्ट में हाल ही में किसने करी है? न्यूजीलैंड ने करी है। अच्छा जी, और न्यूजीलैंड ने कहा क्या? न्यूजीलैंड ने ये कहा कि हम हमारे पब्लिक सेक्टर को, न्यूजीलैंड ने क्या बोला क्लाइमेट इमरजेंसी अनाउंस करने के बाद में, कि पब्लिक सेक्टर को हम लोग फ्री कर देंगे 2000 आपका 25 तक। किस चीज से? कार्बन फ्री कर देंगे हम। ठीक है जी, कार्बन पॉल्यूटेंट, पता ना आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे फ्री कर देंगे। और ये क्लाइमेट इमरजेंसी किसने दी है? न्यूजीलैंड ने दी है। स्टार मार्क कर लेना भैया, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, वरना नहीं बताता। ठीक है जी, थोड़ा सा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पोलिनेटर पार्क मैंने आपको सुबह बता दिया था, टीबी वाला बता दिया, और कुछ पॉइंट जो बचे हैं मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। सेल वाला बता दिया मैंने आपको। और हाँ जी, ये थोड़ा सा पढ़ दो, देखा ना, थोड़ी सी अलग हटके बात है। इंडिया फर्स्ट पूछा जा सकता है, फर्स्ट लेटेस्ट, क्योंकि देखो ये ना, अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज है। इंडिया फर्स्ट टेस्ट बेड, है ना, टेस्ट बेड। और ये टेस्ट बेड क्या आपका सुपर कंप्यूटर है, तिहान इसका नाम है भैया। क्या नाम है इसका? तिहान। और इसको कहां लॉन्च किया गया? लॉन्च्ड एट IIT हैदराबाद, है ना। ठीक है जी, ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए बता रहा हूं। अब थोड़ा चलते हैं कोविड-19 की तरफ, है ना, बड़ा न्यूज में रहा कोविड-19। ठीक है, और ये आपकी जो हमारी मेडिसिन है इंडिया की, ये इसे बना कौन रहा है? भारत बायोटेक। ठीक है जी, कौन बना रहा है? भारत बायोटेक। आप कहोगे सर हम जानते हैं, मुझे भी मालूम है आप जानते हो, लेकिन मेरा फर्ज है आपको यहां पर बता देना। और इसका नाम क्या? कोवैक्सीन इसे बोला जा रहा है, कोवैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। अगेंस्ट कोविड-19। अच्छा जी, एक तो ये मेडिसिन है जो चल रही है। अब ये इंडिया जो है ना, अभी मैं सिचुएशन की बात करूं तो मेरे हिसाब से भी कल परसों मैंने न्यूज में देखा भी था, मैं फिर भी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। ब्राजील को हम सप्लाई करने वाले हैं, भारत बायोटेक की जो ये कोवैक्सीन है ना अगेंस्ट कोविड-19, ये हम ब्राजील को भी सप्लाई करने वाले हैं। अच्छा जी, एक और आपकी जो ना IRMI है ना, ये जो आपका कौन सा इंस्टीट्यूशन है? इंडियन काउंसिल और ICMR, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसने क्या किया? एक परमिशन दी है, और वो आपकी मेडिसिन कौन सी है? ऑक्सफोर्ड की मेडिसिन है आपकी, और इसका नाम है
ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, एस्ट्राजेनेका इसकी फार्मा का नाम होगा, ठीक है। और मेडिसिन का नाम है कोविडशील्ड। इसको परमिशन दे दी अपनी कंट्री के अंदर लाने के लिए, ठीक है जी, यूज करने के लिए। दो चीजों को, एक तो हमारे यहाँ चल रही है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 और दूसरी चल रही है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका आपका कोविडशील्ड, ये है ना, इसको परमिशन दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया की रैंकिंग पढ़ते हैं थोड़ी सी अपना। इंडिया की रैंकिंग थोड़ी खराब चल रही है आजकल, और मैंने आपको सुबह बता भी दिया था कि फ्रीडम इंडेक्स के अंदर हम लोग काफी पीछे पहुंच गए हैं। पहले अच्छे थे और पीछे हो गए 2019 से 2020 में। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है जी लेंगे, कर लेंगे गुजारा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हाल ही में हमारी जो रैंकिंग है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आपका, ठीक है जी। और ये कब का है? 2021 का है। और ये मैंने अगर सुबह पढ़ा दिया तो ठीक है, नहीं तो आप यहां से इसको स्टार मार्क कर लेना, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। और इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग पता आपको कौन सी है? ये आपकी रैंकिंग है इंडिया की 7th, ठीक है जी। और ये है कहां का? बोन बेस्ड, बोन जगह है, ठीक है जी। बोन बेस्ड आपका ये क्या है? इन्वायरमेंटल थिंक टैंक, इन्वायरमेंटल इसे बोला जाता है, इन्वायरमेंटल थिंक टैंक। बात समझ में आ रही है क्या? थिंक टैंक। और किस जगह पर है, किस कंट्री में है? तो ये आपकी जर्मन वॉच, इसे बोला जाता है जर्मन वॉच, जर्मन वॉच। और इसे लिखा कैसे जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर लिखा हुआ है ना, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर ये दे दे GCRI, या फुल फॉर्म पूछ ले, पिछली बार पूछी हुई है इसलिए ऐसे भी पूछ सकता है कि GCRI 2021 किस चीज की रैंकिंग है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इंडिया कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं टॉप 3 कंट्रीज की इस रैंकिंग के अंदर, टॉप 3 कंट्रीज में पहले नंबर पर कौन सी है? वो है आपकी मोजाम्बे, मोजाम्बिक है ना, मोजाम्बे बोलते हैं इसे। और सेकंड है आपकी जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे के बाद में आपकी है नेक्स्ट बहामास, 3rd नंबर पर है बहामास। ये आपको याद करनी है। ये तो आपकी 2021 की रैंकिंग है। सपोज दैट पेपर वाले के पास नहीं हुई ये रैंकिंग, अभी लेटेस्ट आई है, वो आपसे पुरानी पिछले 2019 की पूछ ले, तो वो आपकी थी भैया ये रैंकिंग, ओल्ड रैंक जो थी इंडिया की, ये 7th, ओल्ड रैंकिंग भी मेरे पास 7th लिख रखा है क्या? ओल्ड रैंकिंग भी 7th लिख रखी है। चलो ठीक है, फिर भी मैं से एक बार चेक कर लूंगा, आप लोग भी चेक कर लेना। 2000 की रैंकिंग भी मेरे पास 7 लिखी हुई है और लेटेस्ट की भी 7th लिखी हुई है, कि हमारा कोई अंतर ही नहीं आया, हम लोग वहीं के वहीं हैं, ठीक है। देख लेना एक बार, आप चेक कर लेना। अगर मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सुबह लिखा दिया तो ठीक है, नहीं लिखवाया तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी याद रख लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? 131 है। और ये कितने में से भैया? 189 के अंदर आपकी रैंकिंग कौन सी है? 189 के अंदर 131 किसके अंदर है? ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग, ठीक है जी। और ये देता कौन है? ये आपका UNDP देता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है। और रैंक 1 पे इसके अंदर कौन है? रैंक 1 पे आपको याद रखना है नॉर्वे, ठीक है जी। और मैं कोई पॉइंट चेक कर लेता हूं। हाँ जी, एक और पॉइंट है, देखो पीछे क्या हुआ था, एक प्रधानमंत्री मोदी ने ना क्या किया है, इनोग्रेशन किया है एक पाइपलाइन का, वो मैंने लिखी तो थी, लिख दिया था, हाँ जी मिल गया। और ये है आपकी, याद रखना है, एक पाइपलाइन है जिसका इनोग्रेशन हुआ है अभी, पाइपलाइन। और ये कौन सी है? गैस पाइपलाइन है आपकी, ठीक है जी। ये गैस पाइपलाइन है और ये बना कौन रहा है? गेल बना रही है इसको, गेल के अंडर में चल रही है, ये गेल के पास है ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा। और ये है कौन सी? देखो कोच्चि मैंगलुरु, कोच्चि मैंगलुरु, ये आपको याद रखना है, कोच्चि मैंगलुरु, ठीक है। नेचुरल गैस, और ये कौन सी है यहाँ पर पाइपलाइन जो है? नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस की पाइपलाइन है। इसका इनोग्रेशन किसने किया है? PM मोदी ने किया है। याद रखना है कौन चला रहा है इसको? गेल। और है कौन सी? कोच्चि मैंगलुरु नेचुरल गैस, ठीक है। सुबह भी मैंने एक आपको ONGC वाली बताई थी, वो आपकी बंगाल की थी, ठीक है। और दूसरी आपको याद रखनी है कोच्चि मैंगलुरु नेचुरल गैस, ठीक है जी। और कुछ बचा है, एक अभी थोड़े दिन पहले एक और है ना कोविड-19 की, तो आप याद कर ही हो वैक्सीन, एक वैक्सीन और याद करो, है ना, रहना नहीं चाहिए कुछ, है ना। बिल्कुल छोटा कंटेंट दे रहा हूं, लेकिन ना मोस्ट प्रोबेबली वही कंटेंट दे रहा हूं जो पेपर के अंदर आ सकता है ना। एक और याद कर लो आप, है ना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होंगी अपने, एक और याद कर लो। और ये है आपकी PNEUMOSSIL, ये है आपकी, है ना। और ये किसके लिए दी जा रही है? ये लॉन्च किसने करी है? तो आपको पता, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और उसके प्रमुख मैं आपको सुबह बता चुका हूं, वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, ये आपको याद रखना है, हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के क्या है? प्रमुख है। और ये जो आपकी मेडिसिन है ये किस चीज की है? ये आपकी न्यूमोनिया की है, न्यूमोनिया की, ठीक है जी। याद रखेंगे, न्यूमोनिया की एक नई मेडिसिन लॉन्च हुई है, ठीक है। और वो कौन सी भैया? ये न्यूमोसिल,
ये आपको याद रखनी है। कोविशील्ड तो याद रख ही रहे हो, ये भी याद रखिए। अच्छा जी, एक अवार्ड रह गया ना, और ये अवार्ड कौन सा है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा आपका अवार्ड फॉर सोशल जस्टिसमेंट, अवार्ड फॉर सोशल जस्टिसमेंट। देखो जो मुझे लग रहा है ना वो मैंने निकाल लिया कंटेंट, हाँ कि इतना है, जनवरी तक का निकाल लिया। अब बाकी आपकी आगे मर्जी है, आप जितना मर्जी पढ़ लेना। देखो पढ़ने बैठ जाए ना तो भैया कमी नहीं है, दुनिया अथाह है, जीता नहीं जा सकता, ज्ञान के अंदर किसी नहीं जीता जा सकता। मैं कहूं कि मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान है तो नहीं सर, कोई ना कोई ऐसा और जरूर होगा, बहुत है, मेरे से आगे तो बहुत है, लेकिन कोई भी अगर दुनिया के अंदर, देखो मैं अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद को मानता हूं, मैं मानता हूं उनसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो सकता है ना, लेकिन लोग मानते हैं, अपना अपना नजरिया, बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं, बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसलिए बात ऐसी है, जितना पढ़ने वाले को तो भैया कमी है नहीं, था संसार है, जितना मर्जी पढ़ लो। लेकिन ये है मदर टेरेसा आपका अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस, ये किसको दिया गया? ये आपका दिया गया भैया के शैलजा को, के शैलजा को दिया गया, ठीक है जी। और ये कौन है? ये है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, बात समझ में आ रही है? ये है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, कहां की? केरला की, ठीक है। ये आपको याद रखना है, केरला की है। इसके बाद में आपकी जो है आयुष्मान भारत स्कीम जो है ना, ये वाला जो प्लान है आयुष्मान भारत वाला, ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक ही पॉइंट दे रहा हूं, ज्यादा आपको पढ़ना है तो आप रिपोर्ट निकाल लेना, ठीक है जी। और ये है आपका पीएम, इसे लिखा जाता है PMJAY, प्रधानमंत्री, है ना, जन आरोग्य इसे बोला जाता है, जन आरोग्य सेतु पहले था, ये सेतु ऐप बननी थी। अब ये क्या है? अब इसे बोल दिया जा रहा है सेहत स्कीम, अभी लेटेस्ट में इसे बोला जा रहा है ना सेहत स्कीम, ठीक है जी, सेहत स्कीम। और इसके अंदर हुआ क्या है? इसके अंदर ना अब हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है भैया? हेल्थ इंश्योरेंस। और लेटेस्ट में किसको दिया गया, कौन से के लिए दिया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। ये दिया गया आपका J&K को, हर बंदे को J&K के जो वहां का रेजिडेंट है उसे क्या दिया जा रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। किस स्कीम के अंडर में? PMJAY, आपकी सेहत स्कीम जो है ना, इसके अंदर सभी को इंश्योरेंस दिया जा रहा है, ठीक है जी। ये था मेरी तरफ से आपका सेकंड वीडियो। ये हमने नेशनल और इंटरनेशनल की बात कर ली, पूरा नेशनल और इंटरनेशनल जितना एनर्जी वाला है सब है, ये हो गया। देखो मैंने भी ये नहीं बोला आपको कि कन्वेंशंस, मैंने आपको कन्वेंशंस नहीं पढ़ाई, कन्वेंशंस की अलग वीडियो होगी, वो करंट अफेयर में नहीं जाती, देखो है ना। कन्वेंशंस के अलग से पढ़ेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल है आपका, बाकी के भी जो है ना जितने भी हैं, अगर मैं बात करूं बेसल कन्वेंशन की, COP24, COP25, ये मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा, वो उसकी अलग वीडियो होगी। ये करंट अफेयर की थी, करंट अफेयर इतना सफिशिएंट है। बाकी मैं आपको रिपोर्ट वगैरह टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, पूरी की पूरी जितनी मर्जी पढ़ो, आपकी इच्छा। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं, धन्यवाद।